अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हुमैर अनवर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमने देखा कि हमेशा जिस तरह खान साहब कहते रहे और खुद मुंह से एतराफ़ करते रहे कि यू टर्न ले लेके मैं वज़ीर आज़म बना और यहाँ तक पहुँच गया। हमने देखा कि हर कोई बात होती है, कोई भी ऐसा दावा किया जाता है या कोई भी ऐसी बात की जाती है खान साहब की तरफ से, हमेशा यू टर्न ले लिया जाता है। यानी रात को नशे की हालत में मेरे ख्याल से वो सोते हैं और सुबह जब उठते हैं तो दुनिया बदल चुकी होती है, उनकी कायनात बदल चुकी होती है और मेरे ख्याल से सुबह होते ही उनको आइडिया हो जाता है कि मैंने रात में जो बात की थी वो बिल्कुल कोई मायने नहीं रखती थी और बिल्कुल बेकार बात थी, तो सुबह वो अपना मौक़िफ़ भी बदल देते हैं। और इस तरह पहली दफ़ा नहीं हुआ, हमने माजी में भी देखा कि हमेशा उनकी तरफ से ऐसी बहुत सी बातें की जाती हैं कि जो अगले ही दिन वापस भी ले ली जाती हैं और जिन बातों को बेबुनियाद खुद ही करार दे देती है पीटीआई। अब हमने देखा कि हाल ही में एक पॉडकास्ट खान साहब ने उसको इंटरव्यू दिया और वो एक प्रोमिनेंट शख्स है जिसके पॉडकास्ट में वो आए और अब नाज़रीन हम देख रहे हैं कि खान साहब यानी किसी भी जगह जाने को तैयार हैं। यानी अब वो पॉडकास्ट हो या कोई भी छोटा सा यूट्यूब चैनल भी हो, कोई भी शख्स हो, वो उसको अब इंटरव्यू देने के लिए तैयार है, क्योंकि ज़ाहिर है जिस एजेंडा पे काम कर रहे हैं उनको अब किसी स्टेट टीवी पे या नेशनल टीवी पे मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मीडिया वो कहते हैं जी ब्लैकआउट हो चुका है और मीडिया मेरा मौक़िफ़ नहीं बताता, मुझे दिखाया नहीं जाता, हमें हमारे जलसे नहीं कवर किए जाते। और एक चैनल है बहरहाल लाल और काली लोगों वाला, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहरहाल आप समझते हैं उसको कि वो कौन सा चैनल है। बहरहाल जी, खान साहब की बात अगर की जाए उस पॉडकास्ट में कहते हैं कि जुलाई में पता चला था खान साहब को कि उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश की जा रही है और अपोजिशन पार्टी साजिश कर रही हैं। तो यहाँ सवाल ये बनता है, मैं चूँकि आई एम स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म और मैं कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं अवाम होने की हैसियत से ये सवाल कर सकता हूँ। और सवाल ये है कि अगर जुलाई में खान साहब को ये पता चला था कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है, उनकी गवर्नमेंट को टॉपल किया जा रहा है, तो फिर ये इतने महीनों की खामोशी किस लिए, दिल में क्यों रख के बैठे हुए थे, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे? इदारे आपके साथ थे, इंस्टीट्यूशंस आपके साथ थे, एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ थी और भरपूर अंदाज से साथ दिया गया आपको पैम्पर किया गया और जिस तरह एक बच्चे को सियासत सिखाई जाती है उस तरह आपको सारे सियासी पहलू सिखाए गए। लेकिन फिर ये खामोशी किस लिए थी? जुलाई से अगर पता चल गया था आपको तो लगभग ये 9 महीने का अरसा है कि जिसमें आप खामोश रहे। फिर अचानक 7 मार्च को आपको याद आया कि जी साजिश हुई है और 7 मार्च को आपको याद आया जी अमरीकी एक मरासला आता है एम्बेसडर की तरफ से और फिर साजिश सामने आती है। 8 मार्च को आप कहते हैं कि उसी साजिश को बेस बना के, उसी साजिश के तहत जिनका मीर जाफर और मीर सादिक कह रहे हैं कि अपोजिशन पार्टीज़ ने अदम एतमाद की तहरीक फाइल की और उस तहरीक को फिर आपने देखा कि हमने किस तरह आपने उसकी धज्जियाँ उड़ाई हैं और अदालती फैसलों की किस तरह आपने तौहीन की है, फिर भी आप पे तौहीन अदालत नहीं लगता। हम ये भी देखते हैं कि आप पे तौहीन अदालत नहीं लगता है, आप पे अभी तक कोई आइन शिकनी का उस तरह मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया, तैयारियां ज़रूर कर ली गई हैं, लेकिन अब जाहिर है जो अपोजिशन पार्टीज़ कल की अपोजिशन पार्टीज़ थी आज वो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं और डेफिनेटली छोड़ा नहीं जाएगा आपको किसी भी सेंस में, क्योंकि अब ये सारे केसेस तैयार हैं और इन सारे केसेस के तहत आपकी ट्रायल भी बहुत जल्द आपको ट्रायल किया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि आखिर ये जो आइन शिकनी थी, ये आइन को जो तोड़ा आपने, इसकी वजूहात क्या थी। बहरहाल जी, ये वो सारे सवालात हैं जो कल खान साहब ने उस पॉडकास्ट में खुद ही अपने मौक़िफ़ की नफ़ी की है। अगर पूछते हैं जी जुलाई से आपको पता चल गया था कि ये अपोजिशन पार्टी साजिश कर रही हैं, तो फिर ये अमरीकी साजिश का एजेंडा कहाँ से आया और फिर ये जो बैरूनी साजिश का को आप बेस बनाकर आवाम को बदतमीज़ी की तरफ उकसा रहे हैं, सड़कों पर लेकर आ रहे हैं, ये एजेंडा कहाँ से आया और किस तरह जनरेट हुआ, ये आपने खुद उसकी नफ़ी की है। बहरहाल आज मियाँ वाली का जलसा होता है और हम उस जलसे में देखते हैं कि खान साहब तारीख रकम करते हैं। तारीख क्या रकम करते हैं? लगभग 7 से 8 साइकिल्स थी, 4 पहियों वाली ये साइकिल्स थी, बत्तियां भी लगी हुई थी इन पे और इनके शीशे भी काले थे। साइकिल पे आप सोच रहे होंगे शीशे कैसे लगाए जा सकते हैं, बत्तियां तो चले ठीक है लग जाती हैं, लेकिन शीशे कैसे लगाए जा सकते हैं। लेकिन हमने देखा आज खान साहब वो साइकिलों पर आए हैं, जिस तरह फिरौनियत से आप उन साइकिलों से उतरे हैं, फिर आप जलसागाह में दाखिल हुए हैं, तो ये उस बात की तारीफ करती है और ये तारीफ भी रकम करती है कि आपने जो दावे किए थे वज़ीर आज़म होते हुए कि मैं सारा प्रोटोकॉल, सारी चीज़ें, सारी गाड़ियाँ हम बेच देंगे। दरअसल वो गाड़ियाँ आपने बेची ज़रूर, ऑक्शन भी किए गए, लेकिन वो गाड़ियाँ बेची इसलिए क्योंकि गाड़ियाँ पुरानी हो चुकी थी, उनकी सीटों से शायद आपको बदबू आती थी।
और आप चाहते थे कि नई गाड़ियां खरीदी जाएं और आपने नई गाड़ियां खरीदी भी। बहरहाल खान साहब, ये बात तो अवाम ज़ाहिर है देख भी रही है और देखने वाले जो चाहने वाले आपके वो भी देखते हैं, लेकिन आंखें बंद करके बैठे में। अब बात की जाए अवाम के साथ की जिनको आप उकसा रहे हैं, और हर बार हम देखते हैं कि इया का नाबुदू व इया का नस्ताइन जैसे खूबसूरत अल्फाज कुरान पाक की आयात हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हैं, जिनसे आप शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप शुरुआत करते हैं, किसी भी चीज़ की जो शुरुआत है वो कुरानिक वर्सेस से ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि उसके बाद आप बरगलाते हैं, अवाम को बरगलाते हैं कि सड़कों पर निकला जाए, बदतमीजी की जाए, सोशल मीडिया पे बदतमीजी की जाए। और जो हमने देखा कि जिस तरह के वाकयात माजी में होते रहे हैं और कुछ पिछले दिनों में होते रहे हैं, उसमें हमने देखा कि जिस तरह की बदतमीजी का जो तूफान बरपा था सोशल मीडिया पर, वो भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। अब हम अगर बात करें खान साहब की, तो बात करते हैं जी तहजीब बदतमीजी की, कि हमने कभी अवाम को उकसाया नहीं, कभी हमने आपको कहा नहीं कि आप बदतमीजी करें। लेकिन आज हम देखते हैं कि मियाँ वाली के जलसे में खान साहब ने ऐलान जंग किया है। ऐलान जंग किसके खिलाफ किया है? ये वही अपोजिशन पार्टीज हैं जो अब हुकूमत में हैं, जिन्होंने आपको अदम एतमाद के आईनी रास्ते से किक आउट किया है, आपको बाहर फेंका इक़्तिदार से। और चूंकि आप नाअहल थे, अहलियत नहीं रखते थे इस सीट की, आपको बाहर फेंक दिया गया। अब आप रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, और फिर आप उन्हीं इदारों को दोबारा खत लिख रहे हैं कि जिनकी आप तौहीन कर रहे हैं, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट सबसे ऊपर है। आपने कैंपेन्स चलवाई हैं, मिलिट्री के खिलाफ आपने कैंपेन्स चलवाई हैं, फौज के खिलाफ आपने कैंपेन्स चलवाई हैं। आपका सोशल मीडिया विंग अभी भी बाज नहीं आ रहा, क्योंकि सॉफ्टवेयर भी आपके अपडेट हुए हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो सॉफ्टवेयर जो है अपडेट तो हुए हैं, लेकिन आप फिर भी बदतमीजी से गुरेज नहीं कर रहे। आपका जो सोशल मीडिया विंग है उसे भी आपने फ्री हैंड दे रखा है। वो इस तरह की चीज़ें डेली बेसिस पे लॉन्च करते हैं कि जिसमें अदलिया को, जैसे बावकार जो इदारे हैं, उनकी भी तौहीन की जाती है, पाक फौज की तौहीन की जाती है, पाक फौज के खिलाफ नारेबाजी भी की जाती है, बातें भी की जाती हैं, प्ले कार्ड भी उठा रखे हैं लोगों ने, और इस तरह के सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई रखी हैं। बहरहाल खान साहब, ये सारी चीज़ें वो हैं जो अगर रोकी नहीं गई और जिन चीज़ों से परहेज नहीं की गई अगर इन चीज़ों से, तो ये बहुत मुश्किलात खड़ी कर सकती हैं आपके आने वाले टाइम में। और अब होगा ये कि हम देखेंगे कि जिस तरह पाक सरजमीन, मदीना मुनव्वरा की पाक सरजमीन पे चोर चोर के नारे लगाए गए, तौहीन की गई उस सरजमीन की। अब आज की तकरीर के बाद ये साफ वाज़ेह है कि खान साहब ने जो ऐलान जंग कर दिया है, अपोजिशन पार्टीज यानी जो अब हुकूमत में हैं, जो आपको बाहर निकाल के हुकूमत में बैठ चुकी है, उनके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। अब ये गली गली मोहल्ला मोहल्ला जहां भी ये लोग जाएंगे, ये आपकी जो अवाम है, आपकी जो यूथिया, सो कॉल्ड यूथियाज हैं, ये बदतमीजी करेंगे उन लोगों के साथ। ना सिर्फ बदतमीजी करेंगे बल्कि ज़ाहिर है सिर्फ मुसल्ला नहीं है आप लोग, दहशतगर्दी का एलिमेंट जो है वो साफ वाजे है कि इनकी मारपीट भी की जाए। उसके बाद जिस तरह हमने देखा कि शेख रशीद साहब जो जिक्र करते रहे बार बार कि खाना जंगी हो रही है, मुल्क खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है, तो ये भी इशारे दे रहे हैं आप अपने लोगों को कि आप सड़कों पर निकलें और मारपीट करें। और मारपीट की जो सियासत है खान साहब, ये अगर आज आपने शुरू करा दी तो मेरे ख्याल से ये रुकेगी नहीं। जिस तरह आपने जलसों का ट्रेंड शुरू किया, उसके बाद हमने देखा कि आपने लॉन्ग मार्च किया, और फिर उसके बाद यही लॉन्ग मार्च आपके लिए भी वबाले जान बना जो कि अपोजिशन पार्टीज ने निकाला। तो इस तरह आने वाले टाइम में अगर आप आज बदतमीजी सिखा रहे हैं तो मेरे ख्याल से फिर आपको जवाब भी बदतमीजी से ही दिया जाएगा, और ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, आपकी आने वाली जो सियासत है उसके लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल जी, अब जो एनार्की आप फैलाना चाह रहे थे, एक टाइम से आप जिक्र कर रहे हैं, आपके लोग जिक्र कर रहे हैं कि मुल्क में एनार्की फैल सकती है, मेरे ख्याल से आप शायद कामयाब हो चुके हैं, और आपको मुबारकबाद भी दी जाए कि आप अपना एजेंडा जो लेके आए थे, और ये अगर एजेंडा बात करें वेस्टर्न एजेंडा, कहीं ना कहीं हिडन वेस्टर्न एजेंडा, हमने देखा है कि सारी गोल्डस्मिथ फैमिली भी आपके साथ है, और फिर उसके बाद और भी बातें की जा रही हैं इस तरह की। गोल्डस्मिथ फैमिली तो ये भी कह चुकी है कि हम आपको सजा भी नहीं होने देंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। साहब, ये कैसी बात करते हैं? अगर आप इस्लाम की बात करते हैं तो आप सबसे पहले वो सारे एलिमेंट्स हटाएं कि जो इस्लाम के साथ नहीं खड़े हुए। किसी भी ऐसी सिचुएशन में हम देखें कि वो सारे एलिमेंट्स जो हमेशा बात करते हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, आप उनको साथ लेकर वो आपकी बैक पे खड़े हैं, आप कैसे इस्लाम की बात कर सकते हैं? ये ज़ाहिर है ये बहुत बड़ा सवाल है। और जब एनार्की फैलाने की आप बात करते हैं या इस तरह की जो आप इशारे देते हैं कौम को, तो मेरे ख्याल से आपको अब मुबारकबाद पेश करनी चाहिए कि आप कामयाब होते जा रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता मुल्क जो है वो वाकई एनार्की की तरफ बढ़ रहा है। और अगर हालात ये रहे तो ये आने वाले टाइम में ना आपकी सियासत को कोई फ़ायदा दे सकेंगे और ना किसी और पॉलिटिकल पार्टी को कोई फ़ायदा दे सकेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, आने वाले टाइम में और भी वीडियोज़ लेकर आएंगे। कीप वॉचिंग हुमैर अनवर। थैंक यू सो मच।